प्रयागराज की पावन धरती से मैं आद्या उषिती आप सभी को नमन करती हूँ। इस स्टेज के लिए मैं बिल्कुल ही नई हूँ और शायद मैं भी आप लोग के लिए नई हूँ और आप लोग भी हमारे लिए नए हैं। तो जहाँ तक यहाँ पे जितने भी हैं सब युवा हैं और युवा शब्द को पलटने पर वायु बनता है। अगर वायु नियंत्रण में हो तब तो वो पालन करता है, लेकिन अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो फिर वो एक पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने प्रेम को दर्शाया, सबने कुछ ना कुछ प्रेम का ही लाया है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्रेम में सब चीज़ें होती हैं, पूरे 9 रस होते हैं, ठीक है। हम उसके नेगेटिव साइड को क्यों लेके आए हैं। मैं यहाँ पर पहली बार एक एक कहानी को कविता के माध्यम से बांधते हुए आप सब तक लाने की कोशिश कर रही हूँ और इसका शीर्षक है अनोखा श्रृंगार। इसमें एक हमारी जो हीरोइन है वो स्वरा और जो हीरो हैं वो आदित्य, उनकी प्रेम कहानी को मैं कविता के माध्यम से आप लोगों तक ला रही हूँ। वो स्वरा के तीखे से नैन, हालांकि खाना आ गया है तो सब उसी में व्यस्त हैं। वह स्वरा के तीखे से नैन जब जब आदित्य से मिलते थे, वो स्वरा के तीखे से नैन जब जब आदित्य से मिलते थे, भावनाओं की बगिया में अरमानों के फूल खिलते थे। उसकी चोटी से लटकती जुल्फ़ें होठों को रेखांकित कर विशेष बनाते थे। कभी न श्रृंगार कर वह आदि के तड़पन को बढ़ाते थे। वह प्रेम के दीप को जलाते थे और उस दिए को तूफानों से बचाते थे। पता ही ना चला रिश्ता कब गहरा हो गया, बात बात में दिल एक दूजे का हो गया। अपने खट्टे मीठे पलों के साथ वे चलते थे और आंधी से उस दिए को बचाते थे। थे विद्यालय में पर भविष्य का महल सजा रहे थे। स्वरा जज बनने का और आदित्य आर्मी का ख्वाब बना रहे थे। वह हाथ में हाथ डाल प्रेम गीत गुनगुना रहे थे। चलते चलते मस्ती में जीते जा रहे थे। दिया का तेल भी पानी बन जाता है जब काल अपना रूप दिखलाता है। एक दुर्घटना की गाड़ी सारे लक्ष्यों को बेरहमी से रौंदती चली गई। आदित्य के आर्मी के स्वप्न को बीच राह में गला घोट मारती चली गई। स्वरा दिए को आशाओं से पुनः संभाल रही थी। संभालते संभालते वह आंधी का रुख मोड़ रही थी। स्वरा दिए को आशाओं से पुनः संभाल रही थी और संभालते संभालते वह आंधी का रुख मोड़ रही थी। स्वरा अब जब कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण दोनों के जब स्वप्न थे, स्पेशली आदित्य के, जब वो टूट जाते हैं, तो ये जो टाइम होता है जहाँ पे हमें जीवन साथी जो कहते हैं उसकी जो सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत होती है, तो वो साथ को उसने कैसे दिखाया, बचाया, मैं वो लाती हूँ। स्वरा आर्मी में जा आदित्य को जज का राह पकड़ा रही थी। एक दूजे के स्वप्न को अपना लक्ष्य बनवा चलना सिखा रही थी। एक नई ज्योति के साथ वह आगे बढ़ने का हौसला जुटा रही थी। चलते चलते वह आंधियों को भी अपना साहिल बना रही थी। अपने जीवन में 9 रसों का स्वाद चख रही थी। अब टाइम बीत गया तो अपने जीवन में 9 रसों का स्वाद चख रही थी। शीत में घाम में शीत, हर तरह से स्वयं को सक्षम बना रही थी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर, अब वो लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हैं, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर अब शादी का ख्वाब सजा रही थी। आदर्शों के साथ वह उस दिए को सूर्य सा काबिल बना रही थी। प्रेम में इच्छाओं की ना होड़ होती है। प्रेम में ना इच्छाओं की होड़ होती है और ना ही आशाओं की कोई छोर होती है।
उसके लिए श्रृंगार का सामान लें। श्रृंगार कहने को तो केवल स्त्री के साज सज्जा के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन वस्तुतः हमारे संस्कृति में श्रृंगार का मतलब एक पति की पूरी संपूर्ण भावना से होता है। तो उसके लिए श्रृंगार का सामान ले, सजी रूप में देखने की चाहत, क्योंकि हमारी जो हीरोइन है वो कभी सजती नहीं थी, तो उसके लिए श्रृंगार का सामान ले, सजी रूप में देखने की चाहत आदित्य को लद्दाख तक खींच लाती है। उसको वहाँ देख स्वरा भी अश्रु सहित मुस्कुराती है। आदित्य को स्वरा का श्रृंगार रूप देखने की चाहत बढ़ती जा रही थी। लेफ्टिनेंट स्वरा आज जस्टिस आदित्य की सुहागन कहला रही थी। परंतु एक आंधी ने वो रिश्ते का दिया ही तोड़ दिया। श्रृंगार से पूर्व ही हमले में उसने अपना देह छोड़ दिया। आदित्य के समक्ष मिट्टी से सनी स्वरा जाते जाते दिल की बात बोलती है। देख लो प्रिय, मिट्टी और खून ही मेरा श्रृंगार है। देख लो प्रिय, मिट्टी और खून ही मेरा श्रृंगार है। यही तुम्हारे प्यार का उपहार है। चिंता ना करो, प्यार में आशाएं अभी भी बरकरार है। चिंता ना करो, प्यार में आशा अभी भी बरकरार है। तेरी चाहत मुझे फिर खींच लाएगी हमारे सपनों के आशियाना में। तेरी चाहत मुझे फिर खींच लाएगी अपने सपनों के आशियाना में। तुमको पापा स्वरा ही बुलाएगी। अपने सपनों के आशियाना में तुमको पापा स्वरा ही बुलाएगी। मैं ज़रूर वापस आऊँगी। एक दफ़ा फिर उस दिए को जलाऊँगी। अब ये तो था प्यार की एक स्टोरी, मैंने आप लोग तक रखी है। मैं एक कविता और आप लोग तक रखना चाहती हूँ, बहुत थोड़ी सी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे माँ की बात चल रही थी। चिंता ना करिए, मैं आपकी भी बात का ध्यान रखी हूँ। माँ की बात है, लेकिन ये वो माँ नहीं जो हमारे सामने है। ये हम सब की माँ, हमारी माँओं की भी माँ, भारत माँ की बात है, मातृभूमि की बात है। मातृभूमि का जो संपूर्ण सफ़र है, मैंने उसका मानवीकरण करके उसकी जितनी भी व्यथा, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको शब्दों में बांध तक आप लोग तक रखना चाहती हूँ। मैं जो भी बोलूँगी ये समझिएगा कि मातृभूमि की वो पुकार है। कम थी मैं जब इंसान रूपी रेफ लगा तो कर्म बनी। कम और कर्म में केवल एक रेफ का अंतर होता है। तो कम थी मैं जब इंसान रूपी रेफ लगा तो कर्म बनी। बिन इंसान थी मैं सूनी, और जब इंसानों को जन्मी तब बनी मातृ रूपी भूमि। सोचा था सबको खिलाऊंगी, भाईचारा का स्वाद चखाऊंगी। माता भूमि पुत्र अहम पृथ्व्यः का पाठ पढ़ाऊंगी। परंतु स्वप्न को तो विकास छीन लिया। लोगों ने मुझे ऊंची इमारतों तले दबाया, गाड़ियों से रौंदा, कूड़ा कचरा खिलाया। सीमाओं में मुझे बांट दंगा फसाद करवाया। अपने जीव को पार्जन के वास्ते इन इंसान रूपी दरिंदों ने मुझे बीच तक खाया। करती हूँ सब पर एक सा उपकार, फिर क्यों दिखाते हैं ये इंसान अहंकार। वसुधैव कुटुंबकम से मिला ज्ञान, दिया सबको इंसानियत की पहचान। घटा करके मेरा मान, साबित करते हो खुद को महान। अरे जा जाके चूम ले सारी ऊंचाइयों को। जाके चूम ले सारी ऊंचाइयों को। रे कलयुग के पुतलो, थककर जब चित पड़ोगे, नतमस्तक हो मुझ पे ही आगे रोगे। थककर जब चित पड़ोगे, नतमस्तक हो मुझ पे ही आगे रोगे। तेरे मुर्दा बनते ही दफन के लिए मेरे पास ही आओगे। तेरे मुर्दा बनते ही दफन के लिए मेरे पास ही आओगे। अंततः मुझ में ही समाओगे। धन्यवाद।